एक फैसला प्रयागराज में माघ मेले में हुआ कि शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद को कहा गया कि आप पैदल जाकर गंगा में स्नान कीजिए। उसके बाद जो विवाद हुआ उस विवाद का पटाक्षेप नहीं हो रहा है। एक के बाद एक नोटिस जारी किए जा रहे हैं। खबर अब यह है कि अविमुक्तेश्वरानंद को एक और नोटिस मेला प्रशासन के द्वारा दे दिया गया। 48 घंटे के अंदर प्रशासन ने अविमुक्तेश्वरानंद को दूसरा नोटिस भेजा और इसमें मौनी अमावस्या के दिन बैरियर तोड़ने, जबरन भीड़ में बग्घी घुसाने को लेकर सवाल किए और यह भी पूछा कि क्यों ना आपको हमेशा के लिए माघ मेले से बैन कर दिया जाए। 24 घंटे के भीतर संतोषजनक जवाब नहीं मिला तो फिर संस्था को दी गई जमीन और सुविधाएं वापस ले ली जाएगी। अविमुक्तेश्वरानंद के मीडिया प्रभारी शैलेंद्र योगीराज ने कहा कि प्रशासन ने बुधवार शाम 7 बजे शिविर के पीछे नोटिस चस्पा किया, जिस पर 18 जनवरी की डेट थी। अविमुक्तेश्वरानंद ने गुरुवार सुबह 8 बजे 3 पेज में दूसरे नोटिस का जवाब भी भिजवा दिया है। अब आपको यह बता देते हैं कि ये नोटिस दिए जा रहे हैं, इस नोटिस में क्या पूछा जा रहा है और क्या जवाब दिया जा रहा है, आपको दिखाते हैं आपको। पहला नोटिस ये था, अविमुक्तेश्वरानंद का जो जवाब था, पहला नोटिस पूछा गया था कि क्या आप शंकराचार्य हैं, ये कैसे साबित होता है। तो उन्होंने कहा था कि ये नोटिस मनमाना है, असंवैधानिक है। ये नोटिस जो पहला मिला था प्रशासन के द्वारा, मेला प्रशासन के द्वारा अविमुक्तेश्वरानंद को, उसका जवाब उन्होंने कहा था कि ये नोटिस ठीक नहीं है। उसके बाद पूर्व शंकराचार्य ये मनमाना असंवैधानिक तो इसे बताई था और ये कहा था कि अगर नोटिस वापस नहीं लिया तो मानहानि का केस दर्ज करेंगे। ये अविमुक्तेश्वरानंद ने कहा था। पूर्व शंकराचार्य स्वरूपानंद ने वसीयत में मुझे शंकराचार्य नियुक्त किया, तो जो सवाल पूछा गया था कि आप शंकराचार्य कैसे हैं, उसका जवाब उन्होंने दिया था। तो ये पहला नोटिस था। दूसरा नोटिस ये कह दिया गया है कि आप बताइए कि आपने ऐसा क्यों किया, जो पूरा हंगामा हुआ, क्यों ना आपसे जमीन वापस ले ली जाए, जिस पर विवाद पूरा छिड़ा हुआ है। इधर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ, इस पूरे मामले पर उन्होंने नाम तो नहीं लिया, लेकिन कालनेमी का जिक्र करते हुए कह दिया कि कुछ लोग सनातन के लिए कालनेमी जैसे होते हैं, और भी बहुत कुछ कहा है योगी आदित्यनाथ ने, सुनिए। कोई धर्म के खिलाफ आचरण करता है, क्योंकि ऐसे तमाम कालनेमी होंगे जो धर्म की आड़ में सनातन धर्म को कमजोर करने की साजिश रच रहे होंगे। हमें उनसे सावधान होना होगा, उनसे सतर्क रहना होगा। अगर हम सतर्क हैं तो कोई आने वाले समय में हमारी जो यात्रा चल रही है, आज भारत एक नई आभा के साथ आगे बढ़ रहा है।